हाँ जी, कैसे हैं आप? सो फ्रेंड्स, अभी पीछे ना मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मेरे गूज़ बम्प्स आ गए। क्या हुआ कि मुझे एक 8th क्लास की बच्ची का कॉल आया पीछे, मुझसे मिलना चाह रही थी, मैंने उसे घर बुलाया, तो उसकी आंखों में एक झिझक थी, एक डर था। मैंने उसे प्यार से कहा कि तुम जो भी कहना चाहती हो, बिना झिझक के मुझे बता सकती हो। फिर धीरे-धीरे वो थोड़ी कंफर्टेबल हुई, बोली मैं जिस वैन से रोज़ स्कूल जाती हूँ ना, उसके ड्राइवर अंकल जो है ना वो मुझे गलत नजर से देखते हैं, मुझे कई बार टच करने की कोशिश करते हैं। मैं एकदम हैरान। मैंने उससे कहा अपनी मम्मी पापा को बताया। वो बोली मेरे मम्मी पापा उन ड्राइवर अंकल को बहुत टाइम से जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, बहुत बार उन्होंने मेरे पापा की हेल्प करी है, तो मेरे मम्मी पापा मेरी बात को सच ही नहीं मानेंगे, बल्कि मुझे ब्लेम करेंगे। मैंने उसे बड़े प्यार से बट स्ट्रांगली कहा कि अपने मम्मी पापा को सारी बात बताओ, वो जरूर समझेंगे, और साथ ही अपनी वैन भी चेंज कराओ। बट शी वॉज रियली वेरी अफ्रेड। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि वो किस मेंटल स्टेटस के साथ रोज घर से स्कूल और स्कूल से घर जाती होगी। और फिर मैंने इस बात को फील किया कि उसकी जैसी ना जाने कितनी और लड़कियां होंगी जो इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से रोज गुजरती होंगी। खैर, मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, उसकी वैन चेंज कराई। बाकी आई रियली डोंट नो कि उसके पेरेंट्स ने उस वैन ड्राइवर के साथ कैसे डील किया। और अभी फिर एक और बात हो गई। मैं अपनी एक कॉलेज फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, तो उसने अपने कुछ पुराने राज मेरे साथ शेयर किए। उसने बताया कि जब वो केवल 8 साल की थी, she was sexually abused by her own uncle. Yes, her own uncle when she was just 8. मेरी आंखों में आंसू आ गए। लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है, और तभी से ना दिल में गुस्से के साथ दर्द भी है। वो कहते हैं ना, द हेल इज एम्प्टी फॉर ऑल द मॉन्स्टर्स आर ऑन अर्थ। और सच कहूं तो हर लड़की के पास कुछ ऐसी कहानी जरूर होगी। तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं, तो सबसे पहले अपनी बेटी को समझाएं कि उसकी बॉडी पर सिर्फ उसका अधिकार है। कोई भी इंसान, चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी क्लोज वन, कोई भी उसकी इजाजत के बगैर उसे टच नहीं कर सकता। उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताएं। उन्हें बताएं वो बॉडी पार्ट्स जो स्विमसूट कवर करता है, स्पेशली वो पार्ट्स कोई दूसरा टच नहीं कर सकता। उनके प्राइवेट पार्ट्स, लिप्स, चेस्ट, हिप्स, उनके जेनाइटल पार्ट्स कोई दूसरा इंसान छू नहीं सकता। आपकी बेटी में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई उसके साथ गलत बिहेव करे, तो वो बेखौफ होकर आपसे, अपनी टीचर से या किसी भरोसेमंद इंसान से बात कर सके। आजकल तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत सी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, सेल्फ डिफेंस क्लासेस दी जाती हैं। तो अपनी बेटी को इन चीजों की इंपॉर्टेंस बताएं और उन्हें ये ट्रेनिंग जरूर सिखाएं, जिससे कि वक्त पड़ने पर वो अपनी रक्षा खुद कर सके। अब अपनी बेटी को आसपास के माहौल को लेकर सतर्क रहना भी सिखाएं। जरा भी कहीं कोई शक हो तो वो किसी से भी हेल्प लेने में कभी ना हिचकिचाएं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज आपके बेटों के साथ भी हो सकता है, तो ये सारी बातें बेटियों के साथ साथ बेटों को भी सिखाए। और बेटा हो या बेटी, दोनों से वक्त वक्त पर ये जरूर पूछे कि उनके स्कूल में सब कैसा चल रहा है, उनके दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में, आसपास के एटमॉस्फेयर के बारे में उनसे खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधा आपके पास आए। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप एक मेल हैं तो खुद को एजुकेट करें और किसी भी महिला की तरफ डिफरेंट क्रीचर की तरह देखना बंद करें। लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, अलग नजरिए से देखना बहुत गलत है। हर लड़की आप ही की तरह एक इंसान है जिसे इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं, यह आपके कैरेक्टर के बारे में बताता है, बल्कि ये तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कहीं भी आप देखें कि किसी लड़की या महिला के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर उन बातों को रोके, और अगर जरूरत पड़े तो कानूनी सहायता भी ले। क्योंकि आज के टाइम में हमें ऐसे पुरुषों की ही जरूरत है, क्योंकि इज्जत और सम्मान के साथ सही बिहेवियर ही किसी मर्द की असली पहचान है, असली शक्ति है। एंड एज अ फैमिली बहुत जरूरी है सबका खुलकर बातचीत करना। बच्चों के बीच, समाज के सभी वर्गों के बीच एक हेल्दी कन्वर्सेशन का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा नेटवर्क बनाकर रखें जहां पर फैमिली मेंबर, टीचर्स, कम्युनिटी लीडर्स और लॉ से जुड़े लोग साथ में मिलकर बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिए काम करें, क्योंकि फैमिली के साथ साथ सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करना भी बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, ये बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। इन्हें सही एजुकेशन के साथ बड़ा करना, सुरक्षित रहना सिखाना, सेल्फ एस्टीम, एम्पैथी, कंपैशन का सही पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे ही आने वाले वक्त में हमारे खूबसूरत समाज का आईना बनेंगे।
सो आई होप मेरी ये बातें आप सभी के काम आ सके। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।